जय जिनेन्द्र। 26वें सूत्र में आचार्य भगवान उच्च गोत्र के आश्रव का कारण कह रहे हैं। तद्विपर्ययो नीचैर वृत्यनुत से कौ चोतरस्य। मतलब हमने जो नीच गोत्र के आश्रव के कारण देखे थे उससे विपरीत, यानी दूसरे की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, गुणों का उद्भावन करना, अशुद्ध गुणों का उच्छादन करना और नम्र वृत्ति होना तथा मद रहित होना, ये उच्च गोत्र कर्म आश्रव का कारण है। आत्मनिंदा तो करना, परंतु थोड़ा विवेक से करना। आत्मनिंदा यानी निज के दोषों की आलोचना, परंतु मात्र गुरु के समीप अथवा निज में ही करना चाहिए। परंतु दोषों का प्रक्षालन प्रायश्चित से ही होगा। वीतरागी गुरुओं के समक्ष हमें बालकवत अपने दोषों को कह देना चाहिए, परंतु गुरु भी ऐसे हों जो तुम्हारे दोषों को किसी दूसरे से न बताएं। यदि आपके अंदर कोई कमी भी है तो अपने मित्र को भी नहीं बताना। क्यों? आपने बता दी और बाद में कुछ ऊंच नीच बात हो गई तो वह ईर्ष्या के कारण आपके उत्कर्ष के काल में आपकी गलतियां निकालेगा। इसलिए अपनी आलोचना सिर्फ गुरु के ही सामने करनी चाहिए। आत्मनिंदा स्वयं से करो, पर की निंदा मत करना, पर प्रशंसा करनी चाहिए और गुरुजनों के प्रति नम्र होकर के चलना चाहिए। गुरु के सामने, गुरु के अनुसार जो साधना करता है वही शिष्य उच्चता को प्राप्त करता है। गुरु के समक्ष गुण बनकर जीवन जीना, अपने में भरते जाना, तभी तुम उभर पाओगे। आगे आचार्य भगवान उमा स्वामी जी कह रहे हैं 27वें सूत्र में विघ्न करण मंतरायस्य। दान आदि में विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। अंतराय के कार्य क्या हैं देखते हैं। इनमें बाधा डालना, जैसे दान में। दान यानी क्या? निज पर के उपकार के लिए देना। लाभ यानी फायदा किसी का हो रहा हो। भोग जो एक बार भोग सकें। उपभोग जो बार बार भोगने में आए। और वीर यानी शक्ति या बल। इस प्रकार अंतराय कर्म के आश्रव के कारण कह रहे हैं कि दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। दान एवं दाता की निंदा करना, निर्माल्य का भक्षण करना, पाप प्रवृत्ति करना, दूसरों की उन्नति विकास में विघ्न करना, अध्ययन आदि में विघ्न करना, किसी के लाभ में, दान में विघ्न करना,
आदि अनेक कारणों से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अपने पास धन है लेकिन फिर भी खर्च नहीं करना, उससे भी अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और दूसरे की शक्ति का विनाश करना, धर्म का छेद करना, चारित्र के धारक गुरु जिनायतन जिन प्रतिमा का घात करना, त्यागी दीक्षित दरिद्री अनाथ को कोई वस्त्र पात्र आदि देता हो तो उसका निषेध करना, दूसरों को बंदी गृह में रखना, बांधना, दूसरों को मारना, इन सारी चीज़ों से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार यह 6वां अध्याय की संक्षिप्त व्याख्या पूर्ण हुई। जय जिनेंद्र।